कि देखिए 43 सीट वाले को मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया। असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि भाजपा का जमीन नहीं है बिहार में। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाजपा ऑप्शन देगी नीतीश कुमार को आज से 2 साल बाद कि सुनिए आप ये बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मोहित जी। हटाएगी उनको। आरसीपी सिंह वो नुमाइंदे थे, वो खिलाड़ी थे जो नीतीश कुमार के साथ 25 साल से 34 साल से है। आप सोचिए, लोग कहता है कि मनी मैनेजमेंट से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम है मनी मैनेजमेंट, कार्यकर्ता मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, कैडर बनाना, आरसीपी सिंह ने सब किया है। आज वही नीतीश कुमार उनकी तरफ ताकते भी नहीं है। कौन किया? भाजपा किया। अगर नीतीश कुमार 2025 के पहले पलटते हैं, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2025 से पहले सरकार बना लेते हैं तो 2025 में हम लिख के दे सकते हैं भाजपा वापसी नहीं कर पाएगी। लालू प्रसाद यादव को कम मत समझिएगा, वो आदमी धुरंधर है। आज पलामू में वो आदमी गए हैं तो मतलब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक वहां लोग जा रहा है। एक बार लालू और नीतीश 15 में मिल गए थे तो क्या हाल हुआ था याद कर लीजिए। तो भाजपा जमीन बना रही है अंदर ही अंदर। कोई गठबंधन का धर्म नहीं है। गठबंधन का धर्म मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने काहे नहीं निभा लिया? डील तो हुआ था ना 2020 में जी, लेकिन नहीं निभाई। तो दरअसल बात यह है कि भाजपा नीतीश कुमार को अपने पास रखना चाहती है। तब आदेश आया कि बाबू अब चुप हो जाओ, ना तो ये आदमी खेला करेगा। झट से देखिए सब लोग सॉफ्ट हो गए। जो नेता बोल रहा था कि जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है, कि एक ही आग्रह है आपसे, आप इतना कुछ किए हम लोगों के लिए, एक काम करिए, आप आते रहिए, आते हैं तो ठीक लगता है। इसका मतलब समझिएगा। 25 को प्रवक्ताओं को भाजपा ने नेताओं को मैसेज किया है कि अब आपको नहीं बोलना है मुसलमान के खिलाफ ज्यादा। तो ये सब प्लान्ड चीज होता है। तो प्लान्ड चीज ये है कि नीतीश कुमार 2025 में 73-74 साल के हो जाएंगे। तो पहला मतलब बनता है कि उसको भाजपा कहेगी कि भाई साहब अब देखिए आपको हम रखे, अब आप रिटायर हो जाइए। भाजपा दिमाग लगा रही है। भाजपा अभी किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोट नहीं कर रही है। भाजपा भी इस चीज के खेल में है कि किसको प्रमोट किया जाए। भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से नहीं उनका बन रहा था। भूपेंद्र यादव आपको कल कहीं नजर आएंगे? नहीं आएंगे। उस दिन के बाद से कहीं नजर नहीं आए। पहला क्रोनोलॉजी, नितिन गडकरी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, गिरिराज सिंह के साथ। कल जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पटना में आगमन हुआ तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को उस कार्यक्रम में बुलाएगी जिस कार्यक्रम में नितिन गडकरी को शामिल होना है। और लगभग सबको पता था कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बुलाया जाएगा। और इसके पीछे की भाजपा की एक बड़ी प्लानिंग है जो फ्यूचर प्लानिंग है, और उसे समझने की जरूरत है कि भाजपा आज से 15 साल 20 साल बाद तक का सोच रही है। और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर चाहती नहीं है कि नीतीश कुमार थोड़े से भी नाराज हो। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट से लेकर हर चीज की व्यवस्था भाजपा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार को खुश करते हुए, और उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि एक पुल का उद्घाटन होता है, वहां पर नीतीश कुमार की तस्वीर तक नहीं लगाई जाती। इधर नितिन गडकरी आते हैं तब नीतीश कुमार के लिए फूल बिछाया जाता है। नीतीश कुमार के भी हाथ में कैंची पकड़ाया जाता है रिबन काटने के लिए, नितिन गडकरी के हाथ में भी पकड़ाया जाता है। क्रोनोलॉजी समझाते हैं आपको हम। भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार से नहीं उनका बन रहा था। भूपेंद्र यादव आपको कल कहीं नजर आएंगे? नहीं आएंगे। उस दिन के बाद से कहीं नजर नहीं आए। पहला क्रोनोलॉजी। दूसरा, कोइलवर पुल पर के पोस्टर पर जब उद्घाटन था तो नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी। जदयू वालों ने, जदयू के प्रवक्ताओं ने, जदयू कार्यकर्ताओं ने हो हल्ला मचाया कि आखिर आपने मुख्यमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। उसके बाद उसका सबसे बड़ा उद्घाटन गांधी सेतु का दूसरा लेन, और कल पोस्टर छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार वहां पर थे। नितिन गडकरी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, अश्विनी चौबे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, गिरिराज सिंह के साथ पहला जगह जाते हैं मुख्यमंत्री आवास। शिष्टाचार भेंट होता है, और जैसे याद करिए आप, नीतीश कुमार ने मोदी जी को प्रणाम किया था, वैसे ही कल गडकरी जी झुककर प्रणाम किए हैं। नीतीश जी खुद फोटो शेयर किए हैं। अब क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि भाजपा सोचती है, हमको लगता है 100 साल का। भाजपा जब बनी तभी से 100 साल का सोच रही है। भाजपा ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को खुश करना कैसे भी जरूरी है। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि एमएलसी का सीट का जो जेडीयू का हैसियत है वो 1 सीट का है, लेकिन नाम अनाउंसमेंट 2 हुआ है। अब आप इसको अच्छे भाषा में कहेंगे कि गठबंधन का धर्म निभाया जा रहा है, इसीलिए बराबर हो गया। लेकिन ये कोई गठबंधन का धर्म नहीं है। गठबंधन का धर्म मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने काहे नहीं निभा लिया? डील तो हुआ था ना 2020 में जी, लेकिन नहीं निभाई। तो दरअसल बात यह है कि भाजपा नीतीश कुमार को अपने पास रखना चाहती है। अब इसका मतलब समझिएगा, भाजपा यह चाहती है कि 2025 तक वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखे। इसमें बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह गए तो भाजपा को बोलने के लिए हो जाएगा कि कम एमएलए लाकर भी हमने नीतीश जी को किया हुआ वादा पूरा किया और वो अपना मुख्यमंत्री का टर्म पूरा किए।
दूसरा, बिहार में भाजपा की जमीन नहीं थी। आप याद करिए इतिहास का चुनाव, एक बार लालू और नीतीश 15 में मिल गए थे तो क्या हाल हुआ था, याद कर लीजिए। तो भाजपा जमीन बना रही है अंदर ही अंदर। आप देखिएगा कुछ भी होता है तो भाजपा के कोटे से जो मंत्री है वो अलग बयान देता है, जदयू वाला अलग देता है। जब तक दिल्ली से आदेश नहीं आता है, कोई जातिगत जनगणना पे सॉफ्ट नहीं हुआ था मोहित जी। जब तेजस्वी यादव वाला मीटिंग हुआ, वो अल्टीमेटम दिए कि हम जाएंगे, और जब नीतीश कुमार ने उनको मिलने के लिए बुला लिया तब आदेश आया कि बाबू अब चुप हो जाओ, ना तो ये आदमी खेला करेगा। झट से देखिए सब लोग सॉफ्ट हो गए। जो नेता बोल रहा था कि जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है, नीतीश कुमार का एक बयान है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो सब ठीक होगा। भाजपा वाला यही कहता था सब कि शिक्षित करिए तो सब ठीक हो जाए, कुछ कुछ बोलता था, सब बेकार का बात, लेकिन सॉफ्ट नहीं था। तो भाजपा का मुख्य तौर पे प्लानिंग ये है मोहित जी कि वो लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को 25 तक मुख्यमंत्री बनाए। एक लास्ट बात जोड़ दे रहे हैं, और आपने 5 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ा होगा, खूब चला था कि 4 आदमी का टिकट कटेगा जो 75 साल 72 73 साल क्रॉस कर गया है। और एक और बात समझिएगा, एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव में 2 साल का वक्त है, अभी ये स्टोरी वायरल होने का या स्टोरी को नजर मिलाने का क्या मतलब है? ये सब प्लान्ड स्टोरी होता है। ये न्यूज चैनल्स को कहा जाता है, बड़े नेताओं के द्वारा जो सूत्र होता है, विशेष सूत्र, वो कहता है कि सुनो चला दो, तब ना गिरिराज बाबू को डर लगेगा। कल रात का सुन लीजिए खबर, 25 को प्रवक्ताओं को भाजपा ने नेताओं को मैसेज किया है कि अब आपको नहीं बोलना है मुसलमान के खिलाफ ज्यादा। तो ये सब प्लान्ड चीज होता है। तो प्लान्ड चीज ये है कि नीतीश कुमार 2025 में 73-74 साल के हो जाएंगे। तो पहला मतलब बनता है कि उसको भाजपा कहेगी कि भाई साहब अब देखिए आपको हम रखे, अब आप रिटायर हो जाइए। धर्मेंद्र प्रधान को दूर करना, कोइलवर वाले पुल के गलती से सीखना, और कल नितिन गडकरी आकर जब मंच पर बोल रहे थे तो बोले कि आप स्मार्ट सिटी डेवलप करिए, नीतीश कुमार की तरफ देख के बोले हाँ हम उसे जो मांगिएगा सो देंगे। और नीतीश कुमार आते हैं, उनकी आखिरी लाइन हाजीपुर में क्या होती है कि एक ही आग्रह है आपसे, आप इतना कुछ किए हम लोगों के लिए, एक काम करिए, आप आते रहिए, आते हैं तो ठीक लगता है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को भाजपा एकदम रिझा चुकी है। जो बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है 2025 तक नहीं होगा। गांव में क्या होता था, बच्चा जब लॉलीपॉप मांगता था बोलता था कि नहीं पढ़ेंगे तो लॉलीपॉप मिलता था, और वही बच्चा जब क्लास 8 में चल जाए लॉलीपॉप मांगे तो आप समझ लीजिए कि मारता था चटा चटा बाप उसका कि नाटक नहीं। तो अभी भाजपा मजबूर है, 2025 तक का ये खेल है, नीतीश कुमार को अपने पास सेट किया जा रहा है और उसके बाद खेल होगा। भाजपा 100 साल का सोच रही है। मतलब नीतीश कुमार को खुश किया जा रहा है। और दूसरा चीज कि अगर 2025 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा बना के रखती है तो दिखाने के लिए होगा कि हम आपका कम सीट था फिर भी हम बनाए। नीतीश कुमार एहसान के मतलब कहा जाता है कि तले दबे रहेंगे। और अगर 2025 में कोनो ऐसी चीज आता है तब नीतीश कुमार का तो नैतिक दबाव रहेगा कि हम समर्थन करें भाजपा का। अगर भाजपा कहेगी कि हम मुख्यमंत्री हमारा उम्मीदवार होगा तब नीतीश कुमार की उम्र हो चुका होगा, भाजपा के पास दिखाने के लिए होगा कि हम आपका कम सीट था फिर भी मुख्यमंत्री बनाए। लोगों के बीच बहुत लहर चल जाएगा। बात समझिएगा, लोग बहुत भोला होता है ना। लोग क्या सोचता है कि देखिए 43 सीट वाले को मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया। असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि भाजपा का जमीन नहीं है बिहार में। लेकिन भाजपा 25 में ही बात चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी कि बताइए भाइयों, क्या हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया वादे के मुताबिक? लेकिन अब जब ये 75 साल के हो गए तो क्या इनको नहीं हटना चाहिए? और बिहार में एक लहर चल जाएगा हटने का। भाजपा एकदम, पता है एक और चीज समझिएगा, बहुत ही खबर चलता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे, राज्यसभा सदस्य बना देंगे। आप याद रखिएगा मोहित, आप पूरे भारत का इतिहास निकालिए राजनीति का, भाजपा अपने किसी भी गठबंधन के एलाई के साथ सॉफ्ट नहीं होती है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाजपा ऑप्शन देगी नीतीश कुमार को आज से 2 साल बाद कि सुनिए आप ये बन जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मोहित जी। हटाएगी उनको, इसलिए हटाएगी कि नीतीश कुमार का सब जनाधार खत्म होगा। 43 सीट पर आ गए कि नहीं आ गए, भाजपा ने करवाया। और ठीक है चिराग पासवान के थ्रू करवाया, 2-4 और फैक्टर्स थे, लेकिन ये उनको और कमजोर कर रहा है। एक और बात समझिएगा, आरसीपी सिंह को भाजपा ने दूर किया है। आरसीपी सिंह को लास्ट तक ये आशा था कि अगर जदयू टिकट नहीं देगी तो हमको भाजपा वाला दे देगा सब। भाजपा डबल गेम किया है। आरसीपी सिंह वो नुमाइंदे थे, वो खिलाड़ी थे जो नीतीश कुमार के साथ 25 साल से 34 साल से है। आप सोचिए, लोग कहता है कि मनी मैनेजमेंट से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम है मनी मैनेजमेंट, कार्यकर्ता मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, कैडर बनाना, आरसीपी सिंह ने सब किया है।
आज वही नीतीश कुमार उनकी तरफ ताकते भी नहीं है। कौन किया? भाजपा किया। आरसीपी सिंह को नजदीक लाया, मजबूर किया नीतीश कुमार को कि आप उनसे नफरत करिए, और आज एक ऐसा सिपाही जो जान मतलब गोली खाने के लिए तैयार था जदयू के लिए, वो आज भाजपा के पास नहीं है। और ये सबसे बड़ा मतलब भ्रम जदयू के नेताओं को और बिहार के वो लोगों को भी निकालना चाहिए कि भाजपा उनको कहेगी कि आप चल जाइए दिल्ली, हम यहां राज करते हैं। ना ना ना, भाजपा अंदर से खोखला करेगी। भाजपा ये ऑप्शन नहीं देगी कि नीतीश कुमार मांग सके। नीतीश कुमार अपने बोलेंगे कि सुनिए ना, आप बन जाइए, हमको कम से कम केंद्र में भेज दीजिए। ऐसा होगा, देखिएगा आप। अच्छा, मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार 2025 में हटते हैं, आरसीपी सिंह को भाजपा आगे बढ़ाती है, तब तक वो संदेश कुर्मी जाति में भी जाएगा कि नीतीश कुमार का तो उम्र हो चुका है भाई, 20 साल 22 साल वो राज कर चुके हैं। अब कुर्मी जाति भी तो देख रहा है कि हमारा नया नेता कौन होगा। इसका एक बात समझिए, भाजपा अभी किसी भी नेता के नाम को प्रमोट नहीं कर रही है। आप गौर करिए, कल नितिन गडकरी को लेने कौन गया था? रेणु देवी गई थी, कास्ट दलित है। कौन गया था? तारकिशोर प्रसाद गए थे, उप मुख्यमंत्री हैं। कौन गया था? भूमिहार गिरिराज सिंह भी गए थे। भाजपा, ध्यान दीजिएगा, नित्यानंद राय गए थे एयरपोर्ट पर। सारे भाजपा दिमाग लगा रही है। भाजपा अभी किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को प्रमोट नहीं कर रही है। भाजपा भी इस चीज के खेल में है कि किसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि असलियत यह है कि बिहार जैसे उस हिंदी पट्टी राज्य में जहां जाति का फैक्टर बहुत ज्यादा है, वहां पर किसी एक चेहरा को प्रमोट कर देना हो सकता है कि बैकफायर कर जाएगा। तो भाजपा इस बात का इंतजार कर रही है। आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल आरसीपी सिंह को भाजपा खींच ले, लेकिन भाजपा वो पार्टी है जो अपना पत्ता आखिरी सेकंड में खोलती है। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आरसीपी सिंह जाएंगे कि नहीं, लेकिन यह हम जरूर कह सकते हैं कि भाजपा लगातार कई चेहरों पर काम कर रही है। वो एक को इसलिए प्रमोट नहीं कर रही है कि लोगों को मालूम ना पड़ जाए कि भाजपा इन पर खुश है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब बने थे, आपको याद होगा, आप तो गोरखपुर के पास के रहने वाले हैं, कुछ नहीं था, अचानक बुलाया गया, मुख्यमंत्री बन गए। वैसे ही भाजपा ऐसा दिमाग लगा रही है। और भाजपा एक बात जानती है, अगर नीतीश कुमार 2025 के पहले पलटते हैं, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2025 से पहले सरकार बना लेते हैं, तो 2025 में हम लिख के दे सकते हैं भाजपा वापसी नहीं कर पाएगी। इसीलिए भाजपा की यह मजबूरी है कि 25 तक नीतीश कुमार जो बोलेंगे, गलत सही उल्टा सुल्टा, सब भाजपा मानेगी। 25 के बाद नहीं मानेगी। और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन गए, लालू प्रसाद यादव को कम मत समझिएगा, वो आदमी धुरंधर है। आज पलामू में वो आदमी गए हैं, तो मतलब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक वहां लोग जा रहा है। ये है वो है, इस पर डिस्कशन छोड़ दीजिए। वो आदमी का एक ऑरा है। लालू यादव इज अ बिग मैन। और लालू यादव जब अपने बेटा को सिखाए होंगे कि बाबू सरकार ऐसे बनता है, जात का सोशल इंजीनियरिंग ऐसे किया जाता है, तो अगर नीतीश कुमार पलटते हैं, भाजपा का सबसे बड़ा डर ये है। आप सुनिए, 72 घंटे का अल्टीमेटम याद करिए। भाजपा वाला सब बिलख गया था, मोहित जी एकदम बिलख गया था, पूरा पटना पूरा हिल रहा था, लेकिन भाजपा ने उसको मैनेज कर लिया। तो भाजपा का एक ही मतलब अपना जो है टारगेट है, वो है कि 2025 के पहले नीतीश कुमार को रोकना है। तो भाजपा 2025 तक नीतीश कुमार को कैसे रोकेगी और रोकने की किस प्रकार से कोशिश कर रही है, यह सबको दिख रहा है। और सबसे बड़ी कोशिश यही है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ना हो जाए, मतलब कि राजद और जदयू एक ना हो जाए। क्योंकि राजद और जदयू अगर एक साथ आ जाती है, तब भाजपा चाहे लाख कोशिश कर ले, किसी को भी अपने साथ मिला ले, बिहार में वो खत्म हो जाएगी, इस बात को जानती है। और इसीलिए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को खुश किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।